एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या हम टॉपिक स्किप कर दें, स्पेशली जैसे अभी जो बच्चे 11th क्लास में, राइट, तो आप लोग को कुछ डिफिकल्ट चैप्टर स्पेशली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि जैसे रोटेशन आता है, सेंटर ऑफ मास आता है, इनफैक्ट कई बच्चों को तो एनएलएम भी समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में, राइट। तो क्या इन चीज़ों को स्किप कर देना चाहिए? तो इसका मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अरे नहीं नहीं स्किप मत करो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि हर बच्चे से हर चीज़ नहीं हो पाती है, समय की कीमत, समय कई बार नहीं होता है, या कई बार आप लेट शुरू करते हो, राइट। तो क्या क्या स्किपेबल है, क्या क्या स्किपेबल नहीं है, इसकी एक अपन रफ डिस्कशन करेंगे फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो देखो, सबसे पहली चीज़ स्किपेबल है या नहीं, तो 11th के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही फंडामेंटल है, जो आगे हर जगह काम आएंगे। जैसे ऑर्गेनिक में आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर, हालांकि वो तो इजी है। एक GOC नाम करके चैप्टर आता है, वो बहुत क्रूशियल है। अगर आपको GOC नहीं आएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप ऑर्गेनिक में 0 नंबर लेके आओगे, ठीक है। तो ये तो मस्ट है। पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग भी बेस चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, वो आपको आने ही आने चाहिए। और आपके फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इवन एटॉमिक भी मैं कहूँगा, ठीक है। हाँ, मेनली मैं ये दोनों को ही कहूँगा। अब हालांकि इक्विलिब्रियम भी जैसे एक चैप्टर है जिस पे आगे एक चैप्टर 12th का डिपेंड करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम बहुत हार्ड है और एक चैप्टर ही है जो उस पर डिपेंड करता है, और वो काफ़ी लेट भी आएगा, और वो चैप्टर भी काफ़ी लेट आएगा, तो यू हैव टाइम, राइट। तो मैं अभी वो चैप्टर गिना रहा हूँ जो मतलब बिल्कुल अभी के अभी कर लेने चाहिए आपको, ठीक है। फिजिकल में मैं बस एटॉमिक बोलूँगा और मोल ही बोलूँगा, ठीक है। रेडॉक्स थोड़ा देख सकते हो चाहो तो। केमिस्ट्री हो गया। मैथ्स में बेसिक्स ऑफ मैथ्स पूरा, जिसमें आपका लॉगरिथम, ग्राफ की प्लॉटिंग, ये वो इनइक्वालिटी सब आ गया, क्योंकि इन पे ही बेस्ड सब कुछ आएगा आगे, राइट। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज, ये इजी चैप्टर भी है और इन पे आगे काफ़ी बेस्ट चीज़ें आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा मान लो, और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये चैप्टर्स है जो फंडामेंटल है, इनके बिना आप आगे शायद बढ़ ना पाओ, और थोड़ा बहुत अगर डिफरेंशिएशन पढ़ा दे तो वो भी। फिजिक्स में आई वुड से काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स, यूनिट डायमेंशंस, और आपका ये वर्क पावर एनर्जी और NLM, ठीक है। ये बेस है, ठीक है। तो ये मैंने चैप्टर्स बेसिक तो गिना दिए कि ये तो आपको करने ही करने हैं इन एनी केस। तो अगर इनकी बैकलॉग है भी तो भी फटाफट से फटाफट क्लियर करो, इनको प्रायोरिटाइज करना है अपन को, ठीक है। ये चैप्टर्स नहीं आएंगे तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अब कुछ चैप्टर्स ऑप्शनल में भी आते हैं, जैसे रोटेशन आ गया, सेंटर ऑफ मास आ गया, SHM आ गया, ये थोड़े कहीं ना कहीं डेप्थ वाले चैप्टर, और स्टैंड अलोन चैप्टर भी है। फ्लूइड आ गया पूरा, ठीक है। मैथ्स में भी जैसे PNC, प्रोबेबिलिटी और ये अपना बाइनोमियल, ये पूरा ब्लॉक है, राइट। तो ये क्या स्टैंड अलोन चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं भी आता है तो उस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लेकिन इन पे बाकी चैप्टर्स बिल्डअप नहीं करते हैं। एंड वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट JEE Prep इज कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें स्टैंड अलोन है। मतलब आई वुड से 60 to 70% JEE Prep का जो सिलेबस है वो ऐसा है कि वो एक स्टैंड अलोन चैप्टर है, कि उसके आसपास वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं, मतलब अब जैसे इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, ये तो सबको ही आना चाहिए, ठीक है, वो मैं समझता हूँ। लेकिन बियॉन्ड द बेसिक्स ये चैप्टर्स ऐसे नहीं कि इन पे बाकी चीज़ें बिल्ड होंगी। जैसे 12th में एक चैप्टर आएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो इक्विलिब्रियम पे बिल्डअप करता है। तो वैसे चैप्टर्स 20, 30, 40% से ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं है, 30-35% से ज़्यादा नहीं है वैसे चैप्टर्स, राइट। तो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप इन चीज़ों को बाद में पिकअप कर सकते हो। तो स्किप वैसे तो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि देखो JEE Prep ऐसी चीज़ है कि आपको अगर आज टाइम की कमी लग रही है ना, तो आगे जाके टाइम की कमी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी एक ऐसी चीज़ है। और आगे IIT में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। IIT में आप जाओगे, IIM में जाओगे, हर जगह ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो बहुत फास्ट आपको लेवल अप करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप वीडियो गेम्स अगर खेलते हो तो उसमें क्या होता है कि हम एक लेवल पार करते हैं, हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, लेकिन हमें और डिफिकल्ट एनिमीज मिलते हैं। तो वैसे ही आपको और डिफिकल्ट चीज़ें फेस होंगी आगे। तो टाइम तो आपको देखो अभी से निकालना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि अभी आप 11th में स्पेशली अगर आपके पास टाइम है, अभी आप दिन में 12 घंटे भी पढ़ सकते हो। बाद में स्कूल वाले भी तंग करेंगे, प्रैक्टिकल भी आ जाएंगे, पुरानी बैकलॉग चल रही है, टेस्ट ज़्यादा होंगे, बहुत 50 चीज़ें होंगी, राइट। सो इट्स बेस्ट कि आप अभी से टाइम ज़्यादा निकाल के बैकलॉग्स क्लियर करो और मिनिमम टू मिनिमम चैप्टर स्किप करो। स्किप करना भी चाहते हो तो या तो एक बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है जो हो ही नहीं रहा है, कि आप कितना भी एफर्ट डाल रहे हो ही नहीं रहा है, ऐसा चैप्टर आप स्किप बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या आपका लेवल अप नहीं हुआ है उतना। आप जैसे जैसे 12th में जाओगे, आपकी होशियारी बढ़ेगी, आपका दिमाग तेज़ होगा, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, फिर आप उस चैप्टर पे वापस रिविजिट करोगे ना, तो आपसे हो जाएगा वो चैप्टर, ठीक है। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। और एक बहुत ही छोटे मोटे चैप्टर नहीं होते, जैसे सरफेस टेंशन, ठीक है। मैथ्स में कौन सा, लीनियर प्रोग्रामिंग, हालांकि वो तो 12th में आता है ना। स्टैटिस्टिक्स हो गया जैसे मैथ्स में। केमिस्ट्री में कौन सा, जैसे S ब्लॉक, ठीक है। ऐसे चैप्टर्स है ना छोटे मोटे, इनको आप स्किप कर सकते हो कि आप कभी भी पिकअप कर लोगे। तो या तो बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर्स है जो बिल्कुल नहीं आपसे हिल भी नहीं रहे, उनको स्किप करो, क्योंकि उनके चक्कर में ना आपके बाकी चैप्टर जाएंगे। जैसे
एक जैसे मुझे लगता है 11th की फिजिक्स में केवल 2 ही चैप्टर, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, ये दोनों ही दिक्कत देते हैं। बाकी ग्रेविटेशन है आप समझ जाओगे, एसएचएम भी आप समझ जाओगे, वेव्स आप समझ जाओगे, ये इजी चैप्टर्स है। अब आप रोटेशन के पीछे पड़े हुए हो कि भाई मुझसे हो नहीं रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है, इसके चक्कर में ना अब बाकी चैप्टर्स भी आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो जो आप बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स है उनको आप बाद में बिल्कुल कवर कर लेंगे 12th में या 11th के बाद के ब्रेक में। ठीक है, बट अगेन स्किप करना आपको वैसे तो अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल क्लैरिटी मिल गई हो, क्या स्किप करना है क्या नहीं करना है ना, और कब करना है। एंड अगर आपको और हेल्प चाहिए अपनी जेई प्रेप में तो मेरा जेई 26 कोर्स आपको 26 सितंबर यानी आज रात तक डिस्काउंट पे मिल रहा है यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। केवल 5,000 रुपये में आपकी पूरी 2 साल की प्रेप जेई एडवांस 2026 तक कोर्स चलेगा। 1 टाइम पेमेंट है और इसमें मैं आपको खुद पढ़ा रहा हूँ। ये कोर्स स्पेशली उस बच्चे के लिए यूजफुल है जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसको टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गई, क्योंकि इसमें एकदम फटाफट आपकी बैकलॉग सब क्लियर करा दूंगा मैं खुद। ठीक है, तो इसको आप अपनी कोचिंग के साथ भी एज अ सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो और आप इसको स्टैंड अलोन अपने खुद के सेल्फ स्टडी में भी यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है, मैंने सारे चैप्टर ना बहुत अच्छे से समराइज वे में बता रखे हैं कि यार इसमें ये चीज़ें हैं और ये क्वेश्चंस आते हैं और ये इनको सॉल्व करने का तरीका है। मतलब क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे। अगर अभी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि भाई चैप्टर तो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। मैं आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बनने लग जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, तो जाके फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन से ले लो, आज रात तक लेना वरना इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। राइट नाउ इट्स मोर अफोर्डेबल। ठीक है, दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर, गुड लक।